नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरी स्टोरी का नाम है द गोल्डन स्वान। गोल्डन मीन्स सुन हेरा, सुनहरा। स्वान मीन्स क्या होता है? हंस। तो आज जो हम पढ़ेंगे एक सुनहरे हंस के बारे में बात करेंगे अपनी स्टोरी में। वही जो हमेशा करती हूँ, इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ हिंदी में भी आप लोगों को बताती जाऊंगी। आप मेरी स्टोरी को ध्यान से देखें, केयरफुल होकर सुने, एक एक वर्ड की इंग्लिश और हिंदी क्लियर करती जाऊंगी। डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे वो भी आपको मैं बताती जाऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर वुमन विद हर 2 डॉटर्स। क्या हुआ? एक बार की बात है या एक समय की बात है। कौन रहती थी? एक अ पुअर वुमन, एक गरीब महिला, विद हर 2 डॉटर्स, वो अपनी 2 लड़कियों के साथ रहती थी। मीशा एंड त्रिशा, उसकी बेटियों का नाम क्या था? मीशा एंड त्रिशा। एक समय की बात है, एक गरीब महिला अपनी 2 बेटियों, डॉटर्स मतलब बेटियां, मीशा और त्रिशा के साथ रहती थी। ऑल ऑफ देम लिव्ड इन अ स्मॉल मड हाउस एंड लेड अ टफ लाइफ। ऑल ऑफ देम लिव्ड इन अ स्मॉल मड हाउस, वो सभी किस में रहते थे? एक मड मतलब मिट्टी, या फिर आप इसको कच्चा घर भी कह सकते हैं। कच्चा कच्चा हाउस होता है ना, कच्चे घर। ऑल ऑफ देम लिव्ड इन अ स्मॉल मड हाउस, वो सभी एक मिट्टी से बने मकान या कच्चे घर में रहते थे। एंड लेड अ टफ लाइफ, और कैसा जीवन जीते थे? एक कठिनाइयों से भरा जीवन जी रहे थे। नियर देयर हाउस वॉज अ पॉन्ड इन विच लिव्ड अ वेरी अट्रैक्टिव swan with gleaming golden feathers. Near their house was a pond in which lived a very attractive swan with gleaming golden feathers. क्या मतलब है? नियर, नियर मतलब समीप या पास। नियर देयर हाउस, उनके घर के पास, वॉज अ पॉन्ड, एक पॉन्ड मतलब तालाब था। वॉज पास्ट है। इन विच लिव्ड अ वेरी अट्रैक्टिव स्वान, जिसमें कौन रहता था? एक बहुत ही आकर्षक हंस रहता था। विद ग्लीमिंग गोल्डन फेदर्स, ग्लीमिंग का मतलब क्या होता है? चमचमाते। गोल्डन सुनहरे, फेदर मतलब पंख। विद ग्लीमिंग गोल्डन फेदर्स, किसके साथ? अपने चमचमाते पंखों के साथ। एक स्वान मतलब एक स्वान जो था, उसके पंख कैसे थे? बहुत ही चमचमाते सुनहरे पंख थे। एवरी डे, हर रोज, द स्वान नोटिस्ड हाउ द पुअर वुमन स्ट्रगल्ड टू प्रोवाइड इवन 1 स्क्वायर मील टू हर डॉटर्स। Every day the swan noticed how the poor woman struggled to provide even 1 square meal to her daughters. क्या मतलब हुआ कि एवरी डे, हर दिन, द स्वान नोटिस्ड, हर दिन हंस क्या देखता था? हाउ द पुअर वुमेन स्ट्रगल, कि कैसे गरीब महिला अपनी स्ट्रगल टू प्रोवाइड इवन 1 स्क्वायर मील। 1 स्क्वायर मील मतलब एक वक्त का भोजन। 1 स्क्वायर मील मतलब एक वक्त का भोजन। कि कैसे वो महिला, गरीब महिला, अपनी बेटियों को एक वक्त का भोजन उपलब्ध कराने के लिए भी कितना संघर्ष करती थी। स्ट्रगल्ड मतलब संघर्ष। ऑल ऑफ देम वॉर रेग्ड क्लोथ्स टू, सभी ने कैसे कपड़े? मैले कुचैले कपड़े पहने थे। रेग्ड मतलब क्या होता है? मैले कुचैले, फटे, मैले कुचैले।
मैले कुचैले कपड़े पहने थे। The swan thought, what is the use of my having golden feathers if they are not of any use to someone? द स्वान थॉट, स्वान ने क्या सोचा कि वॉट इज द यूज ऑफ माई हैविंग गोल्डन फैदर्स, कि मेरे ये जो इतने सुनहरे पंख हैं, मेरे पास ये सुनहरे पंख होने का क्या फायदा या क्या यूज, इनका क्या उपयोग है। इफ देयर आर नॉट ऑफ एनी यूज टू समवन, कि अगर मैं क्या, कि वे किसी के काम में ना आए, जो उसके फैदर हैं, अगर वो सुनहरे फैदर, गोल्डन फैदर किसी के काम ही ना आए तो उसका क्या फायदा। इफ आई गिव इवन वन फैदर टू द पुअर वुमेन एवरी डे, इफ आई गिव इवन वन फैदर टू द पुअर वुमेन एवरी डे, वो सोच रहा है कि अगर, इफ का मतलब अगर है, अगर मैं उस गरीब महिला को प्रतिदिन, एवरी डे प्रतिदिन एक पंख भी दे दूं तो क्या होगा, शी कैन सेल इट, वह उसको बेचकर क्या कर पाएगी, बेच सकती है, एंड गेट इनफ मनी, और पर्याप्त धन प्राप्त कर सकती है। इनफ मतलब पर्याप्त, गेट प्राप्त कर सकती है। मतलब वो कह रहा है कि इफ आई गिव इवन वन फेदर टू द पुअर वुमेन एवरी डे, अगर मैं उस गरीब महिला को हर रोज या प्रतिदिन एक फेदर भी दे दूंगा ना, एक फेदर दे दूंगा, शी कैन सेल इट, वो उसको बेच सकती है, एंड गेट एनफ मनी, और एक पर्याप्त पैसे प्राप्त कर सकती है। शी एंड हर डॉटर्स विल बी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। ऐसा कौन सोच रहा है, स्वान सोच रहा है कि शी, वह और उसकी जो लड़कियां हैं, विल बी हैप्पी एंड कंफर्टेबल, कि उसकी लड़की और वह एक, वो क्या हो जाएंगी, खुश और आरामदायक होंगी। विद दिस थॉट द स्वान फ्लू इनटू द पुअर वुमेन्स कोर्टयार्ड एंड स्टार्टेड फ्लैपिंग हर विंग्स। विद दिस थॉट, ऐसा वो सोचकर कि अगर मैं रोज एक पंख इनको दे दूंगा अपना गोल्डन सुनहरा, तो ये उसको बेचेंगी और उससे क्या होगा, उनको पैसे मिलेंगे और उससे अपना जीवन आराम से व्यतीत कर पाएंगी। ऐसा वो सोचा उसने, और द स्वान फ्लू इनटू द पुअर वुमेन्स कोर्टयार्ड, और फिर स्वान ने क्या किया, महिला के आंगन में उड़ गया, वहां आ गया उसके आंगन में। कोर्टयार्ड का मतलब आंगन। एंड स्टार्टेड फ्लैपिंग हर विंग्स, और अपने पंखों को क्या करना शुरू कर दिया, फड़फड़ाने लगा। फ्लैपिंग का मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना। अब आगे क्या होता है, अब जब वो अपने विंग्स फड़फड़ाएगा तो क्या होगा। त्रिशा कॉल्ड आउट टू हर मदर टू गिव समथिंग टू द स्वान। त्रिशा कौन थी, उसकी बेटी। त्रिशा ने अपनी माँ को आवाज लगाई, क्यों, हंस को कुछ देने के लिए। उसे लगा कि भाई हंस हमारे कोर्टयार्ड, हमारे आंगन में आया तो इसको कुछ दे दिया जाए खाने के लिए, दाना कुछ। द पुअर वुमेन केम आउट, जो गरीब महिला थी वो बाहर आई, एंड सेड टू द स्वान, और स्वान से क्या बोली, ओह आई विश आई कुड गिव यू समथिंग, कि क्या बोला उसने, ओह आई विश आई कुड गिव यू समथिंग, कि काश, गरीब महिला क्या बोली उसको, कि काश मैं तुम्हें कुछ दे सकती, बट आई कैन नॉट, कांट, क्या लिखा है, कांट, फुल फॉर्म क्या है, कैन नॉट, आई कांट एज वी आर वेरी पुअर, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, एंड वी हैव नथिंग एट होम, और हमारे पास क्या है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। द काइंड स्वान सेड, काइंड मतलब दयालु, अब दयालु हंस ने क्या कहा, आई हैव नॉट कम हेयर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, मतलब कि आई हैव नॉट कम हेयर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, कि मैं यहाँ आपसे कुछ उम्मीद करके नहीं आया हूँ कि भाई मुझे कुछ मिलेगा या कुछ खाने के लिए आप दोगे। आई नो वॉट अ टफ लाइफ यू ऑल लीड, मतलब उसने क्या बोला, कि मैं जानता हूँ आप सभी कितनी मुश्किल भरा जीवन जीते हो।
दैट्स वाई आई हैव कम टू हेल्प यू। इसीलिए मैं आपकी क्या मदद करने आया हूं। एवरी डे, हर दिन, आई विल गिव यू वन ऑफ माई गोल्डन फेदर्स। कि हर रोज मैं क्या करूंगा? आई विल गिव यू वन ऑफ माई गोल्डन फेदर। कि मैं कैसे मदद करेगा वो उसकी? कि हर दिन मैं तुम्हें अपना एक सुनहरा पंख दूंगा। यू कैन सेल इट, यू कैन सेल इट, एंड विद द मनी यू गेट you can buy anything you want to be comfortable and happy। उसने क्या कहा कि भाई मैं रोज तुम्हें एक अपना पंख दूंगा, यू कैन सेल इट, उसके बाद क्या करोगे आप इसको? आप इसे बेच सकते हैं, एंड विद द मनी, इससे मिलने वाले पैसे से आप क्या करेंगे? यू कैन बाय एनीथिंग यू वांट टू बी कंफर्टेबल हैप्पी। आप इससे मिलने वाले पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं जिससे क्या होगा? आप आरामदायक, मतलब जिसमें भी आपको खुशी मिले या जिससे भी आपको कंफर्टेबल फील हो, जिसमें भी आपको आराम मिले, जिस भी चीज से, आप उससे वो खरीद लेना। सो सेइंग द स्वान ड्रॉप्ड वन गोल्डन फेदर फ्रॉम इट्स बॉडी एंड फ्लू अवे। ऐसा कहकर उसने ऐसा कहा, और क्या कहा? फिर क्या करा उसने? इतना कहकर, सो सेइंग मतलब इतना कहकर, हंस ने अपने जो गोल्डन फेदर्स थे अपनी बॉडी से एक गिरा दिया, एंड फ्लू अवे, और वहां से क्या हुआ? उड़ गया, गिराया और उड़ गया। अपनी बॉडी से क्या किया उसने? सो सेइंग द स्वान ड्रॉप्ड वन गोल्डन फेदर फ्रॉम इट्स बॉडी एंड फ्लू अवे। इतना कहकर स्वान ने अपनी बॉडी से क्या करा? अपने अपने शरीर से एक सुनहरा पंख गिराया और फ्लू अवे, और उड़ गया। अब आगे क्या होता है? दिस बिकेम अ रूटीन एवरी डे। अब ये तो रोज की, उसका रोज का ही नियम हो गया। वो आता, फ्लैपिंग करता, अपने पंखों को फड़फड़ाता और एक सुनहरा पंख वहां घेर देता। द स्वान वुड ड्रॉप वन गोल्डन फेदर एंड द पुअर वुमेन वुड सेल इट। अब यह रोज की काम हो गया, उसकी दिनचर्या बन गई कि वह आता और पंख गिराता, हंस एक सुनहरा पंख गिराता और बेचारी महिला उसे बेच देती। शी वुड देन बाय गुड फूड, clothes, and whatever she and her daughters needed। क्या करती? उसने क्या किया फिर उस पैसे से? वो उससे उसने अच्छा खाना, कपड़े और वह सब कुछ खरीदा। whatever she and her daughters needed, जो भी कुछ उसको या उसकी बेटियों को जरूरत थी। they started looking happy and healthy। अब वो कैसे दिखने लगी थी? वे खुश और स्वस्थ दिखने लगी, सबके सब अच्छे दिखने लगे, खुश रहने लगी, खुश दिखने लगी। One day the woman got a greedy and evil thought। अब एक दिन क्या हुआ? उस महिला के मन में एक लालच, मतलब लालची और बुरे विचार आ गया। लालच भरा, ग्रीड मतलब लालच, ग्रीडी लालची, लालची, एंड इविल मतलब बुरा, थॉट विचार आ गया। अब क्या विचार आया? शी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से ही कहा, इंस्टेंट ऑफ वन फेदर एवरी डे, हाउ नाइस इट विल बी इफ आई कुड प्लक आउट ऑल द स्वान्स फेदर ऑन वन डे। क्या हुआ? उसने क्या सोचा? उसने क्या सोचा कि इंस्टेड ऑफ वन फेदर एवरी डे, मतलब कि उसने खुद से ही कहकर कहा कि हर दिन एक पंख की बजाय, इंस्टेंट का मतलब होता है बजाय, के बजाय, ऑफ वन फेदर एवरी डे, के हर रोज एक पंख की जगह या एक पंख के बजाय, हाउ नाइस इट विल बी इफ, मतलब ये कितना अच्छा होगा, इफ यदि, आई कुड प्लक आउट ऑल द स्वान्स फेदर ऑन वन डे, कि मैं क्या करूं? अगर मैं एक ही दिन में हंस के सभी पंखों को क्या कर लूं? प्लक आउट मतलब तोड़ सकती हूँ, तो कितना अच्छा होता है। ऐसा वो मन में विचार की अपने आप से। देन आई कैन सेल मैनी एंड बिकम रिच। क्या होगा उससे? फिर मैं
बहुत सारे बेच सकती हूँ और क्या बन जाऊंगी, अमीर हो जाऊंगी। मोर ओवर द स्वान मे स्टॉप कमिंग एंड वी विल अगेन बिकम पुअर। मोर ओवर मतलब इसके अलावा, द स्वान मे स्टॉप कमिंग, हंस आना बंद हो सकता है, एंड मतलब को करिए कि क्या पता भाई हंस आना बंद ही हो जाए एक दिन, क्यों ना मैं एक ही दिन में उसके सारे पंख निकाल लूं। एंड वी विल अगेन बिकम पुअर, और हम फिर से गरीब हो जाएंगे। अगर स्वान ने आना बंद कर दिया तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे, ऐसा वो सोच रही है सब कुछ। अभी ऐसे बुरे बुरे विचार उसके मन में आ रहे हैं। द वुमेन शेयर्ड हर थॉट्स विद हर डॉटर्स। अब वुमेन महिला ने क्या किया, अपने जो विचार थे किसके साथ शेयर किए, अपनी बेटियों के साथ उसने विचार शेयर किए। हाउएवर दे डिसएग्रीड विद हर। हालांकि वो जो उसकी लड़कियां थी वो उससे सहमत नहीं थी, उससे सहमत नहीं हुई, वो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी अपनी माँ की। मीशा सेड, मीशा ने कहा, मदर द स्वान हैज बीन सो काइंड टू अस। कि मम्मी, माँ, हंस हमारे प्रति बहुत दयालु है। बीन सो काइंड टू अस, हमारे लिए बहुत दयालु, काइंड मतलब दयालु। हाउ कैन वी बी सो अनग्रेटफुल एंड क्रूल। कि हम मतलब ऐसे कैसे बन सकते हैं, हम इतने कृतज्ञ। अनग्रेटफुल का मतलब कहते हैं जो एहसान ना मानता हो किसी का, कृतज्ञ। यहाँ लिख देती हूँ मैं इसकी स्पेलिंग, कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतज्ञ, आधा घ आएगा, सॉरी। इधर देखो आप। एंड क्रूल, और इतने क्रूर, क्रूर मतलब इतने क्रूर हम कैसे बन सकते हैं कि वो तो हमारे लिए इतना दयालु है, उसके मन में तो इतनी दया है, और हम उसके प्रति इतने एहसान फरामोश बन जाएं और इतने क्रूर बन जाएं कि हम उसके सारे पंखी निकाल लें एक दिन। तो उसकी बेटी ने ऐसा अपनी माँ से कहा। त्रिशा एडेड, मदर इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस इफ यू गिव अप दिस इविल थॉट। अब त्रिशा ने क्या कहा, मीशा ने तो ऐसा कहा कि भाई हम उसके प्रति इतने दयालु, इतने वो कैसे बन जाएं। अब त्रिशा क्या कहती है, त्रिशा ने कहा, मदर इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, कि ये हमारे लिए सभी, हम सभी के लिए अच्छा होगा, इफ यदि यू गिव अप दिस इविल थॉट, कि यदि आप इतनी बुरी, इतनी क्रूर थॉट को त्याग दो, ऐसे विचार छोड़ दो, तो ये क्या होगा, ये हम सभी के लिए क्या होगा, इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, तो ये हम सभी के लिए अच्छा होगा। द वुमेन रिमेन्ड स्टबन। स्टबन का मतलब क्या होता है, जिद। महिला जो थी वो जिद पर अड़ी रही। द नेक्स्ट डे व्हेन द स्वान केम, अगले दिन जब स्वान आया, शी ग्रैब्ड एट इट, उसने क्या किया, उसको पकड़ लिया। ग्रैब्ड मतलब पकड़ना। एंड स्टार्टेड पुलिंग आउट द फेदर्स इन अ फ्रेंजी। एंड स्टार्टेड पुलिंग आउट द फेदर्स इन अ फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब क्या होता है, उन्माद। किसी को उन्माद लग जाता है ना, जब उन्माद में आकर उसने क्या किया, उसके जो पंख थे क्या करने लगी, उखाड़ने लगी। However, she was startled to notice that all the feathers had turned into a dull and drab color. ड्राब मतलब एक आकार, मतलब एक जैसे। क्या हो गए कि उसने क्या नोटिस किया, हालांकि शी वॉज स्टार्टल टू नोटिस दैट ऑल द फेदर्स हैड टर्न्ड इनटू अ डल एंड ड्राब कलर। क्या हो गया उसको कि जैसे उसने, हालांकि यह देखकर वो चौंक गई। क्या हो गई, स्टार्टल टू नोटिस, वो चौंक गई कि दैट ऑल द फेदर्स, जितने भी उसके पंख थे वो क्या हो रहे थे, फीके रंग में, टर्न इनटू अ डल एंड ड्राब कलर, फीके रंग में बदल गए थे, यानी कि जो सुनहरे थे अब वो फीके होते चले गए। द स्वान सेड टू द वुमेन, मदर, स्वान ने महिला से कहा या बोला, मदर हाउ मच आई वॉन्टेड टू हेल्प यू एंड योर डॉटर्स लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। उसने क्या कहा बेचारे ने कि मैं, मदर, माँ, हाउ मच आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, कि मैं तुम्हें और तुम्हारी,
एंड योर डॉटर्स, मतलब मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को आरामदायक जीवन देने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए कितनी मदद करना चाहता था। बट यू अपसेट मी विद योर ग्रीड, लेकिन क्या क्या, पर तुमने अपने लोभ से मुझे क्या कर दिया, व्याकुल कर दिया। यहाँ अपसेट से निराश नहीं है, यहाँ अपसेट से व्याकुल है। मगर तुमने अपने लालच से मुझे क्या कर दिया, बहुत ही व्याकुल कर दिया, कि तुम मतलब मेरे पंख सारे हटाने लग गई। द feathers which were worth good money are now useless। क्या कहा उसने, कि जो पंख अच्छे पैसे के लायक थे, आर नाउ यूजलेस, वे अब बेकार, क्या हो गए हैं, बेकार हैं, क्योंकि अब उसके शरीर से फट गए, उनका कलर बदल गया, खत्म हो गए वो, अब वो सुनहरे ना रहे, अब वो यूजलेस हो गए। द वुमन फेल्ट अशेम्ड एंड begged टू बी pardoned। मतलब जब महिला को क्या हुआ, अशेम्ड मतलब शर्म महसूस हुई, और उसने क्या मांगी, माफी की भीख। बैग मतलब भीख, बैगिंग करना मतलब भीख मांगना, भीख। अशेम्ड मतलब शर्म, फेल्ट महसूस हुई, टू बी पार्डन मतलब माफी। पार्डन का मतलब क्या होता है, माफी। उसको अपने ऊपर शर्म महसूस हुई और उसने माफी की भीख मांगी। द स्वान कॉन्टिन्यूड, मतलब अब स्वान क्या था, आगे स्वान ने आगे कहा, यू डोंट नीड माई हेल्प एनी मोर, कि अब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। आई शेल गो समवेयर फार अवे, मतलब मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। सो सेइंग, इतना कहकर, द हर्ट स्वान फ्लू अवे नियर नेवर टू रिटर्न, नेवर टू रिटर्न। इतना कहकर जो स्वान था, जो दुखी, जो आहत, जो उसको बेचारे को आहत हंस जो था, इतना परेशान हुआ, उसको इतनी परेशानी हुई, तकलीफ हुई, वो उड़ गया नेवर टू रिटर्न, कभी ना लौटने के लिए। विद नो वन टू टर्न टू फॉर हेल्प और सपोर्ट, द वुमेन, विद नो वन टू टर्न टू फॉर हेल्प, अब क्या, कि मदद या समर्थन के लिए किसी के पास ना जाने के कारण, और सपोर्ट, सपोर्ट मतलब समर्थन, द वुमेन एंड हर डॉटर्स फेल बैक इनटू डार्क डेज फिल्ड विद पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। किसी भी के पास अपनी मदद या समर्थन के लिए पास ना जाने के कारण महिला और बेटियां का जीवन क्या हो गया, फिर से गरीबी से भरे, क्या, डार्क, अंधेरे दिनों में वापस आ गई। वो फिर से वो गरीब हो गई, फिर से उनका जीवन अंधकार में हो गया, और फिर से वो वही जीवन जीने लगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी हमारा क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ग्रीड इज हार्मफुल, जो लालच जो होता है ना, बहुत ही नुकसानदायक होता है, एंड एक्सेस ऑफ इट, और इसकी जितना ज़्यादा लालच बढ़ जाएगा, ऑफ इट ब्रिंग ओनली पेन एंड मिजरी। जो लालच जो होता है ना, अगर ग्रीड इज हार्मफुल एंड एक्सेस, और अगर इसकी अत्यधिकता हो जाए तो क्या लाएगा, ये सिर्फ आपके लिए दुख और दर्द ही लेकर आएगा। इसलिए कहते हैं ना कि लालच नहीं करना चाहिए। अगर ये महिला, जैसे हंस कह रहा था, रोज एक फेदर देके जाता था, बेचती थी और सामान ले आती थी, अगर ये अपने अंदर संतोष रखती, लालच ना करती, तो आज फिर से वापस इसको गरीबी में नहीं जाना पड़ता, और अपना जीवन बिना किसी मुश्किल के बिता लेती तीनों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक महिला की सोच ने उन दोनों बेटियों की लाइफ को भी खराब कर दिया। तो दोस्तों, लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।